हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अनुपात तथा समानुपात का आज भाग नंबर 2। आज का पहला सवाल, 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्याएं 5:6 के अनुपात में प्राप्त हो या 5:6 के अनुपात में हो जाएं। देखिए क्या करना चाहिए हमें, इसमें कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए वह छोटी छोटी संख्या कि नई संख्या 5:6 के अनुपात में हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक बने रहिए। चलिए तो करते हैं। सबसे पहले हमने मान लिया कि वह संख्या क्या हो गई, x हो गई। तो x हम इसमें जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 + x हो गया और बटे 5 + x हो गया। मतलब x वह संख्या है, छोटी से छोटी संख्या जो हमें इस अनुपात में जोड़नी है। उसके बाद अनुपात कितना बन गया, 5:6, यानी इसे कह सकते हैं 5/6। अब इसकी क्या कर देंगे, तिरछी गुणा। तो देखिए जब इसकी दुगुणा होगी 6 × 18, 6 × 6, ठीक है। और इस ब्रैकेट की जब उधर गुणा होगी तो 5 की जो है इस वाले ब्रैकेट में गुणा हो जाएगी। तो 5 × 5 = 25 और प्लस 5x, ठीक है। अब एक काम करेंगे, 6x में से ये वाले 5x इधर आकर माइनस हो गए और 25 में से इधर जाकर ये वाले 18 उधर चल जाएंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना है, 1x बच गया। भाई 6 में से 5 निकल गया, 1x। अगर हम 25 में से 18 माइनस कर देंगे तो देखिए कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो इसलिए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, वह छोटी से छोटी संख्या 7 होगी, जो नई संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में हो जाएंगी। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं उत्तर की जांच भी करा देता हूं आपको। उत्तर की जांच देखिए उत्तर की जांच में क्या करना होता है, उत्तर की जांच में देखिए क्या करना होता है। जो संख्या आई उसमें, अब देखिए जो संख्या थी हमारी वो ये भी तो बननी थी। तो इसमें जैसे हम जोड़ेंगे 3 + 7 और बटे में 5 + 7, तो इस तरह से 7 और 3 कितना हो गया, 10। 5 7 और 5 कितना हो गया, 12। अब इसको सोल्व करके देख लो, ये अनुपात अगर आ गया इसका मतलब सवाल सही है, नहीं तो सवाल गलत है। तो 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, 5/6 यानी 5:6। उत्तर की जांच, ठीक है, आपके लिए। तो यानी हमें क्या पता चला कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, तो कौन सी संख्या आ गई, 7। यानी कि इस सवाल का जो आंसर हो गया वो 7 हो गया। उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए। यदि पहला सवाल में अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन था तो दूसरा सवाल आपके लिए फिर आगे लेकर, ठीक है, चलिए करते हैं इसे। तो देखिए इसमें हमने क्या करा, हमने मान लिया कि माना वह छोटी से छोटी संख्या जो है वो x है, जो कि इस अनुपात में जोड़नी है। तो 7 + x और 13 + के x, ठीक है। उसके बाद अनुपात कितना हो जाएगा, ये अनुपात प्राप्त हो जाना चाहिए। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है कि जिसे जोड़ने पर अनुपात ये हो जाए। तो 2/3 हम इसलिए लिख देंगे, 2:3 को क्या कर देते हैं, 2/3 लिख देते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। चलिए तो अब क्या करेंगे, तिरछी गुणा कर देंगे। 3 से जब इधर गुणा होगी इधर, तो ये हो जाएगा 3 × 7 = 21 और प्लस के 3x। और इसकी जब उधर गुणा करेंगे तो देखिए 13 दूनी कितना, ये उधर जाएगा ब्रैकेट, तो 13 दूनी हो गया जी 26 और प्लस 2x। अब मुझे एक बात बताओ, नहीं 13 दूनी 26, x नहीं आएगा इसके साथ, और 2x बिल्कुल ऐसे ही। कुल मिलाकर आपको पता चल गया इसकी इधर गुणा, इसकी उधर गुणा। अब 3x में से ये वाले 2x इधर आकर माइनस हो गए और 26 में से ये वाले 21 उधर जाकर माइनस हो गए। जब 3 में से 2 निकल गया तो 1x ही तो बचेगा, और 26 में से 21 निकल गए तो भाई 5 ही तो बचेंगे। इस सवाल का सही आंसर आ गया 5, क्योंकि 5 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन में जोड़ने पर ये वाला अनुपात देगी। चलिए मैं आपको उत्तर की जांच भी करा देता हूँ। अगर 5 इसमें जोड़ दिया और जोड़ने के बाद काट पाट का ये अनुपात आ गया तो उत्तर सही है, अन्यथा गलत है। ठीक है, चलिए उत्तर की जांच भी कर लेते हैं। ठीक है, तो 7 प्लस कितना जोड़ना, 5, और यहाँ देखिए 13 प्लस कितना जोड़ना, 5। तो 7 और 5 कितना हो गया, 12, और यहाँ कितना हो गया, 18। 6 दूनी 12, 6 × 18, 2:3। भाई यही तो क्वेश्चन में बोल दिया था कि क्या संख्या जोड़ी जाए छोटी से छोटी कि ये जो नई संख्याएं होंगी उनका अनुपात जो है वो 2:3 के अनुपात में हो जाए। तो देखिए वह छोटी से छोटी संख्या 5 होगी जिसे इस अनुपात में या इन संख्याओं में जोड़ने पर यह अनुपात देंगी। ठीक है, या देंगी। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने,
दो संख्या 7:11 के अनुपात में है, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली संख्या देखिए अनुपात में दे रखा है तो हमने क्या कर लिया 7x मान ली, ठीक है ना, मान लिया ये हमने कि पहली संख्या 7x, ठीक है, और दूसरी संख्या 11x। तो देखिए कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर यानी 7x प्लस के 7 जोड़ देंगे और 11x प्लस के 7 जोड़ देंगे, अनुपात क्या हो गया जी, 2:3 हो जाता है, 2/3। इसकी कर देंगे तिरछी गुणा, इसकी इधर इसकी इधर। तो देखिए क्या बन गया, चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ, 3 7 21x और 3 7 21। और जब इस ब्रैकेट की यानी इतने की इधर उधर गुणा होगी तो हो जाएगा 11 दूनी 22x और 7 दूनी 14। अब मुझे एक बात बताओ, 21 माइनस के 14 मतलब कि 21 में से इधर आकर 14 जो है माइनस हो गए। अब ये जो 21x आपको दिख रहे हैं 22x में से घट जाएंगे, ठीक है, 21x। तो कुल मिलाकर इधर बच गया 7, उधर बच गया x की वैल्यू आ गई 7। तो वह कॉमन संख्या देखिए 7 आ गई। उन्होंने क्या बोल दिया क्वेश्चन में, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो अब आप मुझे ये बताओ कि पहली संख्या 7x है, दूसरी संख्या 11x है। अगर छोटे की बात करी तो इसमें हम x की वैल्यू रख देंगे 7 की, जब 7 से गुणा कराएंगे तो 49। इस सवाल का सही आंसर होगा। यदि को आपसे पूछ लेता बड़ी संख्या कौन सी होगी तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, x की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। तो देखिए 11 गुणा 7, 11 7 77। तो सबसे बड़ी 77 होगी, मतलब इस अनुपात की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बड़ी संख्या हमारी 77 और छोटी संख्या हमारी 49। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं, यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना होगा। चलिए करेंगे। योगफल दे रखा कितना 240। तो एक काम करते हैं, दो संख्याएं हैं जो इस अनुपात के अनुपात में है, तो इन दोनों को भी जोड़ देंगे। तो 3 और 1 कितना हो गया जी 4x कह देंगे। 4x की वैल्यू कितनी दे रखी, या 4 की वैल्यू दे रखी है कितनी 240, ठीक है ना, 240 x ही मान लो, क्योंकि किसी चीज की वैल्यू तो पता चलेगी। हमने क्या काम करा, इन दोनों को जोड़ लिया, 3 और 1 कितना हो गया 4। तो हमने x अपनी तरफ से लगा दिया, 4 से काट देंगे, 4 6 24 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, इनका अंतर कितना होगा। तो देखिए अंतर की बात अगर हम करेंगे तो इनका अंतर हो गया जी 2x। x अपनी तरफ से लेंगे क्योंकि x हमने यहाँ भी अपनी तरफ से लिया था, x की वैल्यू क्या निकल के आ गई थी 60। तो इसलिए 2 की जब यहाँ पे 60, x की वैल्यू होगी 60 और 60 की जब इससे गुणा कराएंगे 60 दूनी 120। 120 जो होगा वो इस सवाल का सही आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले देखिए एक बार और समझ लीजिए, हमने क्या करा, इन दोनों का योग कर लिया, योग करने के बाद x अपनी तरफ से लगा दिया, x की वैल्यू जो बनी इन दोनों का अंतर कर लिया, अंतर करके फिर x अपनी तरफ से लगा दिया, x की वैल्यू रख दी 120। इस सवाल का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समवर्तक 84 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है ये बताना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 3:5, ठीक है, 3:5 हमने लिख लिया। इनका लघुत्तम समवर्तक दे रखा उनने कितना 84 दे रखा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, पर इसमें एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है संख्या हमारी 4 है, ठीक है, ये मिस्टेक हो गई थी तो हम यहाँ पे भी सही करेंगे। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, तो पहली संख्या हमारी 3x और दूसरी संख्या यानी फर्स्ट ये होगी 3x और सेकंड हमारी हो गई जी 4x, ठीक है। x अपनी तरफ से ले लिया क्योंकि कॉमन चीज होती है दोनों में जो संख्या बनकर आएगी। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, इनमें कॉमन क्या चीज है, इनमें कॉमन हो गया जी x, पहली संख्या में और दूसरी संख्या दोनों में क्या कॉमन हो गया x। अब इन दोनों की गुणा करा दो, जो कॉमन नहीं दिख रही आपको, जैसे कि एक जैसी संख्या नहीं दिख रही है, अब क्या है यहाँ 4 यहाँ 3 है, तो जो अलग संख्या दिख रही होंगी उनकी गुणा करा देंगे। 4 क्या कितना हो गया 12, ये संख्या जो भी बनी ये बराबर कर देंगे 84 के। तो 12 सत्ते कितना हो गया 84, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में बोलिए इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये क्या होगी। तो मुझे एक बात बताओ, 3x बड़ा है 4x, 4x बड़ा है ना, तो जब 4 की गुणा x की वैल्यू यानी कि 7 से गुणा करा देंगे, 7 से कितना हो गया 28, ये जो आ गई बड़ी संख्या आ गई, ठीक है, बड़ी संख्या, इस अनुपात की बड़ी संख्या 28 होगी। इस सवाल का सही आंसर आ गया। अगर आपसे पूछ लेता कि छोटी संख्या कौन सी होगी, तो 3 और x की वैल्यू रख देंगे 7, 7 से कितना हो गया 21, 21 जो होगी वो छोटी संख्या होगी।
उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 0.02 तथा 0.32 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा। तो मध्यानुपाती का मैंने आपको एक सूत्र बताया था, मध्यानुपाती। तो देखिए मध्यानुपाती का सूत्र था √AB। ठीक है, यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, उसमें ये सवाल इस तरह के करा रखे हैं, लेकिन पॉइंटों वाला ये सवाल इसी में है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, ये दो वैल्यू दे रखी थी, यहाँ पर रख देंगे 0.02 गुणा 0.32, यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद जब पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100, यहाँ भी पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100, 32 दूनी कितना हो गया 64, और नीचे देखिए 100 गुणा 100। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे आप एक बात बताओ, 64 का वर्गमूल क्या होगा 8, और 100 गुणा 100 दो जगह, तो वर्गमूल में से एक इसका बाहर आ जाएगा। जब इसको भाग करेंगे 0.08, इस सवाल का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, x अनुपात y बराबर 2:5 हो तो 3x + 2y अनुपात 2x + 5y का मान बताइए क्या होगा। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है 5। अब इस कंडीशन को ले लो, 3x + 2y बटे 2x + 5y, मतलब अनुपात को हमने बटे में तोड़ दिया। तो 3 गुणा x की वैल्यू देखिए कितनी यहाँ पे 2, और 2 गुणा y की वैल्यू कितनी 5। इसी प्रकार 2 गुणा x की वैल्यू कितनी 2, और 5 गुणा यहाँ पे y की वैल्यू कितनी 5। बस इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 3 दूनी 6 और 5 दूनी कितना हो गया 10, 2 दूनी कितना हो गया 4 और 5 पंजे कितना हो गया 25, 10 और 6 कितना हो गया 16, 25 और 4 कितना हो गया 29। कुल मिला के इसका जो आंसर बना 16:29। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह के नए नए रोज के सवाल प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिए। ठीक है, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।